नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जगरूप भारत पर। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जिन्हें गोदी मीडिया ने कब का दबा दिया है। तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। राहुल गांधी ने ईवीएम पर ऐसा तीर चला दिया है कि बीजेपी दबी घबराई बैठी है। चुनाव सिर पर हैं। बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि ईवीएम पर कोई सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है। ईवीएम गई तो बीजेपी गई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को भी घेरा, कहा कि अब वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा, डिजिटल निगरानी होनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए। आप बताइए, क्या आप राहुल गांधी से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वोटिंग में पारदर्शिता जरूरी है? कमेंट में बताइए। सत्ता से सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि बिहार में सवाल पूछने वालों को लाइन में खड़ा कर दिया गया है, वो भी वोटर लिस्ट से बाहर करने की लाइन में। चुनाव से 2 महीने पहले चुनाव आयोग को याद आ गया कि कुछ वोटर गैर जरूरी हैं। कौन गैर जरूरी है, आप समझ ही रहे हैं। चुनाव आते ही विकास के पोस्टर याद आते हैं, पुल सड़कें अचानक मरम्मत के लिए टूटने लगती हैं। बिहार की मतदाता सूची ने साफ कर दिया कि सत्ता को सिर्फ अपनी गिनती से मतलब है। चुनाव आयोग वही आयोग जिसे संविधान ने निष्पक्ष रखने को कहा, अचानक वोटर से मां बाप का सबूत मांगने लगा। जन प्रमाण पत्र नहीं तो नाम बाहर। जैसे ही यह आदेश आया, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी बोले, अगर यह आदेश चलता तो 8 करोड़ नाम उड़ जाते। ममता बोली, बंगाल में भी यही चाल चलेगी। एनडीए में भगदड़ है, जेडीयू में इस्तीफे, एलजेपी में इस्तीफे, चिराग पासवान के लोग कांग्रेस में। बिहार का चुनाव अब सीटों का खेल नहीं, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का संघर्ष है। सवाल है, सरकार जनता की बनेगी या किसी चाल की? बिहार 2025 ऐतिहासिक होगा। सवाल कौन जीतेगा नहीं, असली सवाल लोकतंत्र बचेगा या नहीं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए। चिराग पासवान की कहानी देखिए, जो कभी मोदी जी के दुलारे थे, नीतीश के मंच पर माला पहनते थे। अब वही चिराग कहते हैं, मुझे बिहार आने से रोका जा रहा है। कोई दिल्ली से, कोई पटना से साजिश। पर चिराग नाम नहीं लेते, बस इशारा करते हैं। नाम लिया तो पर्दा उठ जाएगा, पर्दा उठा तो खेल खुल जाएगा। नीतीश कुमार वही पुरानी कहानी, कुर्सी मोह। किसके साथ नहीं गए? लालू बीजेपी, कांग्रेस, फिर वापस बीजेपी। दुनिया इधर से उधर, कुर्सी न जाए। कांग्रेस भी अब मैदान में। पर्यवेक्षकों की फौज गांव गांव, बूथ मैनेजमेंट। राहुल गांधी बिहार में डेरा। बीजेपी में मोदी शाह खुद मैदान में। अंदरूनी घमासान काबू में रखने को दिल्ली में दरवाजे बंद कर मीटिंग, रैलियां, पोस्टर, बयान। नेता एक दूसरे को कोसेंगे, पर आपके गांव की सड़क, स्कूल, बेरोजगारी का क्या? वहीं अब देखिए ये तस्वीरें। ईरान के हमले, इजराइल पर तेल अवीव तबाह। वो शहर जो खुद को सबसे मजबूत कहता था, मिनटों में मलबा। हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता कि तस्वीरें असली हैं, लेकिन वायरल हैं। जंग फिर छिड़ सकती है। अमेरिका अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कह रहा है। वही अमेरिका जिसने ईरान पर फौजें उतारी, अब खुद भागने को कह रहा है। रिपोर्ट कहती है, एक दिन पहले बेंगुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका का कार्गो प्लेन भारी सामान लेकर उतरा है। क्या फिर जंग होगी? क्या हथियार बिकेंगे? झटका सिर्फ इजराइल को नहीं, अमेरिका को भी लगा। B-2 बॉम्बर गायब, वही स्टील बॉम्बर जो ईरान पर हमला करने गया था। ट्रंप बोले थे, सब लौट आया, सब सलामत। पर अब चुप्पी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम पर 13,000 किलो बम गिरे। ईरान बोला, थोड़ा नुकसान लेकिन बचा लिया। ट्रंप बोले, सब खत्म। सवाल है, B-2 बॉम्बर कहां है? ईरान कहता है, हमने गिराया। ट्रंप चुप। दूसरी तरफ सावन आया, नहीं नफरत का अभिषेक शुरू। कांवड़ यात्रा भोलेनाथ के नाम पर निकली थी। रास्ते में कौन हिंदू, कौन मुसलमान, होटल, ढाबा, नेम प्लेट जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ वेज नॉन वेज बताओ। पर कुछ लोग धर्म के नाम पर नाम मिलवा रहे हैं। पेटीएम स्कैन कर कर कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, यह ढूंढा जा रहा है। आप बताइए, इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल जगरूप भारत को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन न भूले।